बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार टिंडे गोश्त की रेसिपी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन लाजमी हिट कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिंडे गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई में ऑयल शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। आधा किलो गोश्त है ये, इस साइज़ की आपने इसकी बोटी करवा लेनी है। साइज़ आपने ज़्यादा बड़ा नहीं रखवाना। और दूसरी बात ये कि आपने इसको वॉश नहीं करना, क्योंकि जब इसको पानी लग जाता है तो फिर ये गलने में टाइम बहुत ज़्यादा लेता है। तो इसी तरह हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। गोश्त को मैंने ठंडे ऑयल में ही शामिल किया है, क्योंकि अगर हम इसे गर्म ऑयल में शामिल करते हैं तो ये फ़ौरन ही बर्तन के साथ जुड़ जाता। ऑयल में हम इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका मुकम्मल कलर तब्दील नहीं हो जाता। ये देखें जी, गोश्त का कलर तब्दील हो गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 टेबल स्पून हमने लहसुन का पेस्ट लिया और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के साथ गोश्त को आपने अब तब तक भूनना है जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। लहसुन अदरक का पेस्ट भून चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। ये 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज हैं और 1 से 1.5 मिनट तक प्याज को हम गोश्त के साथ फ्राई करेंगे। 1 से 1.5 मिनट हो चुका है प्याज फ्राई करते हुए हमें। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट। 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिनका हमने पेस्ट बना लिया। और साथ ही हम इसमें अपने तमाम स्पाइस शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही इसमें हल्दी जाएगी। अब इन तमाम स्पाइस को हम तकरीबन 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे। अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि हमने जो इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल किया है उसका पानी ड्राई हो जाए। जी, तो 5 मिनट हो चुके हैं हमें मसाले को भूनते हुए और ये आप देख सकते हैं कि प्याज भी हमारे बहुत अच्छे से घुल चुके हैं। अब इस पॉइंट पे हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि गोश्त को हम गलने के लिए रख दें। ये तकरीबन 1 कप पानी शामिल किया मैंने और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसे 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना है। जी, तो 20 मिनट हो चुके हैं हमें गोश्त को दम लगाए हुए। अब इस पॉइंट पे हम इसमें टिंडे शामिल करेंगे। ये मैंने 3 पाव टिंडे लिए थे जिन्हें धो के अच्छे से साफ़ कर लिया था हमने, इन्हें शामिल करेंगे। और एक बार आपने अच्छे से इसको मसाले के साथ मिक्स कर लेना है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि टिंडों के अंदर से पानी निकल आना है और फ्लेम हम अपना बिल्कुल लो कर देंगे। 15 मिनट का हम यहाँ पे दम लगाएंगे ताकि टिंडे अच्छे से गल जाएं। ये तो 20 मिनट हो चुके हैं हमें इसे दम लगाए हुए। टिंडे गोश्त की जो हमारी रेसिपी है वो ऑलमोस्ट डन है। अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा फ्रेश सब्ज़ धनिया और एक बार ज़रा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से आज की हमारी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।